गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन पांचाल टीजीटी गवर्नमेंट हाई स्कूल मडनाका पलवल आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी हमने एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी किए थे। बाकी के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 12.2 का आपके सामने करवाता हूं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर वाले एक वर्गाकार घास का मैदान, ये रहा आपका वर्गाकार घास का मैदान, और इसकी प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है, जो कि वर्गाकार है, के एक कोने से एक घोड़ा बांध दिया जाता है। यहाँ पर खूंटा बांध दिया, खूंटा होता ना, खूंटा भाई, खूंटे से घोड़े को बांध दिया है, और उसकी रस्सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो घोड़ा जो है वो इस एरिया में ही घास चर सकता है। जहां तक उसकी रस्सी जाएगी वहां तक वो जा पाएगा। आई बात समझिए। तो कुल मिला के ये जो एरिया है, इस एरिया की घास को वो चर पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। निकालना क्या है? ए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा इतने एरिया में घास चरेगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसी आकृति है? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको आता है। चलिए निकालते हैं। तो थीटा कितना है? सबसे पहली बात, त्रिज्याखंड का कोण कितना है? आपको पता है ये वर्गाकार है मैदान है, तो ये कोण कितने का होगा भाई? होगा 90 डिग्री का। ठीक है। और आर मतलब कि जो ये त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। यहाँ तक ये क्या काम कर रही है? त्रिज्या। तो त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इस घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के चरे जा सकने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा 90 गुना पाई का मान लेना है 3.14 गुना आर क्या दी गई है? 5 गुना 5। ये आ गया, पॉइंट हट गया यहाँ से। ठीक है भाई, ये काटा 9 एकम 9, 9 चौक 36, 5 एकम 5, ये 20 से कटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम, 2 पंजे और 2 सत्ते 14। तो नीचे बच गया 157 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया चरे जा सकने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान था, और इस तरह के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। चलिए आप इसको कर सकते हो। ये पार्ट बी, चरे जा सकने वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी जो है बजाय 5 के रस्सी में कर दूं 10 मीटर लंबी। कितनी कर दूं? 10 मीटर। तो घोड़ा भी यहां तक घूम पाएगा ऐसे, इस तरह। तो घोड़ा जो है इस एरिया को भी चर पाएगा। तो ये एरिया बढ़ जाएगा, ये जो एरिया होगा ये आपका बढ़ जाएगा। तो इस बढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल की जो है ये भी निकालना है। इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये वाले क्षेत्र में, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। सिंपल सी बात है। ये भी एक क्या बन गया भाई? एक त्रिज्याखंड बन गया है। क्या बन गया? ये त्रिज्याखंड। एंगल क्या है? 90। त्रिज्या क्या है? 10। तो आसानी से निकाल लेंगे इसको। और जब बड़े वाले त्रिज्याखंड में से इस छोटे वाले का घटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका बड़ा हुआ क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं हम। बड़े त्रिज्याखंड का कोण कितना है? 90, और त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी? 10। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नए त्रिज्याखंड का?
थीटा बटे में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 90 बटे में 360 गुना पाई है 3.14 गुना में 10 गुना के 10 बटे में ये क्या है, पॉइंट हटा दिया मैंने, 100 से 100 कट गया भैया, और इसका ये 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, ये आ गया 157, और ये आ गया मेरा 157 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बड़े त्रिज्याखंड का। तो मुझे करना क्या है, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटा त्रिज्याखंड घटाना है। तो 157 बटे 2 आप इसको लिख सकते हो, आप लिखोगे बड़े हुए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े का क्या है 157 बटे 2 माइनस छोटा क्या है 157 बटे 8, एलसीएम 8 आया, चौके 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 2 22, 2 4 एकम 4 2 6 माइनस 157, ये आ जाएगा 1 12 में 5 के 7 5 के 471 बटे 8। पॉइंट ऑफ निकालना चाहे निकाल लीजिए भाई, 8 पंजे 40 71, 8 8 64.7 70 हो गया भाई, 8 8 64, 6 बचेगा 60, 8 7 56, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जितनी वृद्धि घास के मैदान में हुई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आप इसे अपने आप भी कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रूच होता है जो लगाने का होता है, फैशन का कुछ आइटम होता है, को चांदी के तार से बनाया गया। मतलब ये ब्रूच है और इसको चांदी के तार से बनाया गया है, और जिसका व्यास 35 mm है। ये व्यास है 35 mm का है, ठीक है भाई। दूसरी बात, चांदी के इस तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है। मतलब जो ये व्यास बनाए हैं ना, ये चांदी के तार के हैं। 1 व्यास, ये 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास और ये 5 व्यास। ये व्यास जो हैं ये भी चांदी के तार के हैं, और ये जो ये है ये भी चांदी का तार है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, प्रयोग किया गया है जो वृत्त को 10 बराबर त्रिज्याखंडों में बांटता है। देखो एक त्रिज्याखंडी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 त्रिज्याखंडों में बांटते हैं ये 5 व्यास, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। तो चांदी का तार कौन सा है, एक तो ये आपकी जो परिधि है ये चांदी का तार है, और ये व्यास जो है 5 व्यास ये भी चांदी के तार के हैं। तो आपको इनकी लंबाई निकालना है, बहुत ही आसान है। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं देखो ध्यान से। एक व्यास की लंबाई क्या है, एक व्यास की लंबाई 35 mm, तो 5 व्यास की लंबाई क्या हो जाएगी 35 गुना के 5 बराबर कितना हो जाएगा 55 25 2 5 15 2 17 175 mm। और ये परिधि निकाल लीजिए, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी भाई 2 पाई आर, आर मतलब त्रिज्या, व्यास है 35 तो आर क्या हो जाएगा भाई 35 बटे 2, तो 2 गुना के 22 बटे 7, और आर क्या है मेरा 35 बटे 2, 7 एकम 7 7 पंजे 35, 2 एकम 2 कट गया, तो क्या बच गया 22 पंजे 110 mm। इन दोनों को जोड़ देंगे भैया, तो कुल चांदी के
चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी 175 प्लस 110, 5, 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 285 mm। ए पोर्शन हो गया। बी पार्ट, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं? 10। तो पूरा जो 360 डिग्री का जो एंगल है वो 10 भाग में बांटा गया है। तो एक हिस्से में कितने डिग्री आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 36 डिग्री। एंगल पता है, त्रिज्या पता है, तो आसानी से आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे आप। ठीक है, इसे आप अपने आप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप अपने आप करोगे। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, समझिए आप क्वेश्चन क्या है कि एक छतरी है जिसमें कुल 8 ताने होती हैं और उसने कहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानना है। क्या मानना आपको? उसको 45 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त मानना सपाट, और उसके अंदर क्या दिया गया है? 8 ताने हैं। कितनी ताने हैं? 8, और जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। 8 ताने कैसे होती है? 1 तान, 2, 3 और ये होगी हमारी 4, 5, 6, सॉरी सही हुई, और ये 7 और ये 8। मतलब 1 तान, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 ताने लगी हुई हैं बराबर दूरी पर। मतलब इनके बीच का एंगल जो है वो क्या है? बराबर है। एंगल क्या है? बराबर है एंगल, बिल्कुल इनका। और इस वृत्त की 2 क्रामगत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्रामगत, इस तान का और इस तान का, या इस तान का और इस तान का, किसी भी 2 क्रामगत तानों का ले लीजिए और उनका क्षेत्रफल निकालना है। एंगल सबके बीच का बराबर है। पूरा एंगल 360 होता है। कितने भाग बन गए? 8 भाग बन गए हैं। और 8 से हम जब 360 डिग्री को भाग करेंगे, ठीक है भाई, 8 चौक 32, 4 36 40, 8 पंजे 40, तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का एंगल आ गया। त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। त्रिज्या पता है, एंगल पता है, तो आप आसानी से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही आसान है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 क्या है कि एक कार के 2 वाइपर हैं। कार आप सभी ने देखी है, सामने की जो विंड स्क्रीन होती है उस पर वाइपर लगे होते हैं, इस तरह होते हैं वो। देखो, मान लो ये एक स्क्रीन है, तो यहाँ वाइपर लगेगा इस तरह, और ये इस तरह साफ करता है, इस तरह यहाँ तक जाता है ये। तो ये हमारी पत्ती होती है वाइपर की, ये इसको ऐसे साफ करते हैं। 2 होते हैं ये दोनों, और ये इसको ऐसे साफ करता है, इस तरह ये घूमते रहते हैं और ये इस तरह शीशे को साफ करते हैं, वाइपर जो होते हैं। तो एक कार 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब कि आपस में टकराते नहीं हैं, दोनों इस तरह घूमते हैं ऐसे, ठीक है, कभी मिलते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। जो ये लंबाई है ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तथा 115 डिग्री के कोण तक, मतलब यहां से लेके ये जो कोण बनेगा इनका, ये है 115 डिग्री। ये जो कोण बन रहा है वो है 115 डिग्री का, ठीक है, के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो इन पत्तियों के द्वारा जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये साफ हो रहा है, तो ये कैसी आकृति बन रही है? ये बन रही है एक त्रिज्याखंड की आकृति। कैसी आकृति बन रही है? त्रिज्याखंड की। और दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। क्यों है? क्योंकि एंगल भी बराबर और त्रिज्या भी बराबर है। तो हम 1 का निकाल लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये सारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिज्या की लंबाई, या हम इसको कह सकते हैं पत्ती की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये कोण
पत्ती के द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का कोण बराबर 115 डिग्री। तो पत्ती के द्वारा या वाइपर के द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता थीटा बाय 360 गुना के पाई आर स्क्वायर। थीटा है 115 बटे में 360 गुना पाई हो गया 22/7। आर क्या है मेरा 25 गुना के 25। ठीक है, तो ये आ गया 1 का, तो गुना 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा इन दोनों का। इसे काट पीट लेंगे भैया आराम से भैया। चलिए 5 से ही काट लेते हैं। 115 है, 5 दूनी 10 और ये 1 यहाँ गया, 5 एकम 5, 5 से काटा 5 7 35, 5 दूनी 10 और इस तरह 7 एकम 7, 7 या 21। फिर इसको 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 36 और ये आ गया 2 से काटेंगे 11, ये आ गया हमारा 18। इस तरह काट के इसको आप अब आगे अपने आप कर लोगे आप। बहुत ही आसान था। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, इसे आप अपने आप करोगे। एक बार मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप इसे खुद निकालने की कोशिश करेंगे कि समुद्र में जहाज़ों का जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस बने होते हैं। समुद्र में क्या बने होते हैं? लाइट हाउस। इस तरह लाइट हाउस बने होते हैं। ठीक है, वो मतलब कि उनको रोशनी दिखाते हैं और चेतावनी देते हैं। तो उस लाइट हाउस जो है वो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड, तो जो 80 डिग्री का एक क्या बना रहा हो, कोण बना रहा है इस तरह 80 डिग्री का। और त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैला सकता है। 16.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश फैला सकता है। तो समुद्र के भाग के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो कुछ नहीं करना, आपको एंगल दिया है, त्रिज्या दी है, क्षेत्रफल निकालना भाई त्रिज्या खंड का। बहुत ही आसान है। ठीक है, इसे आप अपने आप करोगे आप। मैं अब कराने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक गोल मैच पोस है, ठीक है भाई, और उसमें ये डिजाइन बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, डिजाइन बने हुए हैं। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र है और एक केंद्र से लेके ये जो है वो त्रिज्या 28 है। ये जो त्रिज्या है वो 28 है। इस तरह त्रिज्या जो दी गई है वो 28 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, करना क्या है कि जो ये डिजाइन बने हुए हैं ना, ये इस डिजाइन को बनाने की लागत निकालनी है, खर्चा निकालना है। और खर्चा निकलेगा कैसे? दर से। दर क्या दी गई है? डिजाइन बनाने की जो रेट है, जो दर दी गई है वो है 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा आता है 0.35 रुपए। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा इन सब का, क्या निकालना पड़ेगा? एरिया, क्षेत्रफल। और ये सब किस आकृति के हैं? आप ध्यान से देखो, ये हैं वृत्तखंड। कैसी आकृति के हैं? वृत्तखंड जैसी आकृति के हैं। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। किसी एक वृत्तखंड का निकाल लेंगे और बाकी सभी क्या हैं? बराबर हैं। 6 से गुना कर देंगे तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। वो आ जाएगा कुल एरिया, और उस एरिया को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी लागत। चलिए हम एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं? त्रिज्या 28 दे रखी है। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? त्रिज्या खंड का। और त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो घटा कर देंगे, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। एंगल क्या दिया गया है? एंगल दिया ही नहीं है। एंगल हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? देखो ध्यान से, आप सभी को पता है ये बराबर बराबर है। कितने हिस्से में बटे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 हिस्से में। तो एक त्रिज्या खंड के हिस्से में कितना कोण आएगा? 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। अब आपके पास कोण भी है, अब आपके पास त्रिज्या भी है, तो पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। थीटा आ गया 60, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 60 थीटा बटे के 360 गुना के
पाई क्या देना है, पाई हम ले लेंगे 22/7, क्योंकि हमें स्पेशल नहीं कहा गया कि पाई का मान क्या लेना है, तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और 22/7 बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त रहेगा। क्यों, देखो ध्यान से, पाई r², r क्या है 28 × 28, क्योंकि 28 जो है वो इससे कट जाएगा। ठीक है भाई, चलिए काटिए। 6 एकम 6, 6 छांगड़ी 36, और काटेंगे 2 तिया 6, ये 11 आ गया, और नहीं कट रहा कुछ भी इसमें। ठीक है, तो ये आ गया 11 × 4 × 28, 11 × 4 × 28/3। ठीक है भाई, गुना करके आ जाएगा। ये आ गया हमारे पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे त्रिभुज का भी निकालना पड़ेगा। त्रिभुज कैसा है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये 60 डिग्री है। ये दोनों कोण आमने सामने के बराबर हैं। क्यों, क्योंकि इनकी भुजा जो है वो बराबर है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों भुजाएं बराबर हो तो तीनों कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों पे आ गया 60-60, ये 60 पहले से ही है, तो ये तीनों कोण बराबर, तो तीनों भुजाएं भी बराबर हो गई। तो ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकालते हैं, √3/4 × a²। ए क्या है, ये भुजा 28 × 28। तो √3 का मान हमें दिया गया है 1.7 लेना है, तो 1.7/4 गुना के 28 × 28। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10 लगा दिया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और ये 14, 2 सत्ते 14 और ये कट गया। ठीक है, तो ये बच गया मेरे पास 17 × 7 × 28, 17 × 7 × 28/10। इनको आसान करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो और इसको भी आसान कर लेते हैं अभी हम। अब इसमें से ये हमें माइनस करना है। चलिए पॉइंट हम कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 11 से गुना करेंगे, 11 × 8 88, 11 दूनी 22 और 8 हो गया 308 गुना के 4/3, और इसे और गुना कर लेंगे 4 × 8 32, 3 4 × 12, 12 से 32/3 आ गया। पॉइंटों में करना चाहें तो पॉइंटों में कर सकते हैं इसको। 3 × 4 12, 3 एकम ना जाने की 0, 20, 3 × 18, और फिर 2 बचेगा 3 × 18, तो 410.66 माइनस, इसको भी करेंगे इस तरह हम, 17 सत्ते ये आ जाएगा, 7 से गुना करेंगे पहले इसकी हम, 7 × 8 56, 5 7 दूनी 14, 5 ये आ गया 2896 गुना के 17, तो इसे करेंगे 17 × 102, 10 17 निम्मा 153 और 10 163, 16 17 एकम 17 और 16 आ जाएगा हमारा 33, 17 और 16 33/10, और ये पॉइंट लग गया। तो ये आ गया 333.2। इनकी घटा कर देंगे तो क्या आएगा, 6 में से 6 बचा और 6 में से 2 गए तो हमारे 4 बचेंगे। ठीक है, और ये 7 बच गया, 0 यहाँ पर भी राशि 10 में से 3 गया तो फिर 7 बच गया, 3 में से 3 गए तो 0, तो 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ये आया है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसकी 6 से गुना कर देंगे क्योंकि 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, 6 से गुना करेंगे इसकी, तो वो आ जाएगा हमारे पास कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल होगा 6 गुना के 77.46, तो ये आ गया 6 चांगड़े 36, 3 हासिल, 6 चौक 24, 3 27, 2 6 सत्ते 42 और 2 44, फिर 4 6 42 और 4 46, ये पॉइंट। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत है 0.35 और 464.76 की लागत आ जाएगी ज़्यादा, तो इसकी हम गुना कर देंगे, सॉरी ये, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आपकी लागत
आ जाएगा डिजाइन को बनाने में लगी लागत। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए मैं उसको भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है और अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिज्या r वाले वृत्त के, ये एक वृत्त है, त्रिज्या है उसकी r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण p डिग्री है। सिंपल है बिल्कुल। क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना के पाई r स्क्वायर। ओके बच्चों, थीटा क्या है, p, एंगल p दिया हुआ भाई, गुना पाई r, त्रिज्या क्या दे रखी है, r। हो गया हमारा p/360 गुना के पाई r स्क्वायर। लेकिन आपको इन ऑप्शन में से बताना है, इन 4 दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि वो क्या है क्षेत्रफल। वैसे तो हमारा क्षेत्रफल है ये, लेकिन ये तो इसमें है ही नहीं कहीं भी। देखिए पहली बात समझिए, ये एक ऑप्शन ये आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 2πr है, ये πr स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। एक ऑप्शन ये कट गया आपका क्योंकि 2πr है, ये πr स्क्वायर है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब आई बात इनके ऊपर, ये πr स्क्वायर है, πr स्क्वायर है, p है, लेकिन यहाँ क्या एंगल क्या है 180, ये 360 है, तो ये भी नहीं है। आइए इस पे अब ध्यान से, ये p है, πr स्क्वायर भी है। अब फर्क क्या है, यहां पर 2 लगा हुआ है गुना में और नीचे क्या है 720 है, तो क्यों ना हम इसको भी 2 से गुना कर दें और इसको भी 2 से गुना कर दें। तो ये आ गया p/में 720 डिग्री और ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आपकी एक्सरसाइज 12.2 अब कंप्लीट हो चुकी है। आप इन सभी क्वेश्चंस को घर पे अपने हाथों से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।